भूटिया हवेली की कहानी एक गांव था जहां एक वीरान पुरानी हवेली थी। इस पुरानी हवेली को छोड़कर उस गांव में कोई नहीं रहता था। सभी लोग चले गए क्योंकि कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था। और पुरानी हवेली के मालिक ने भी थोड़ी दूरी पर एक नई हवेली बनाई और सभी लोग वहीं रहने लगे। पुरानी हवेली छोड़ने के पीछे का कारण बहुत रहस्यमय था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि किस वजह से उन्होंने अपनी पुरानी हवेली छोड़ी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए हवेली छोड़नी पड़ी। ये बात करीब 22 साल पुरानी है। घर में सभी लोग त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे। उस समय सभी लोग पुरानी हवेली में ही रहते थे। रात का समय था। उस समय गांव में बिजली नहीं थी, जिसके कारण चारों ओर बहुत अंधेरा था। कुछ दिखाई नहीं दिया। सभी सोच रहे थे कि जल्द ही बिजली आ जाएगी, लेकिन बिजली नहीं आई। तब पुरानी हवेली को रोशन करने के लिए हवेली में कुछ दीपक जलाए गए, लेकिन हवा के एक झोंके ने सारे दीपक बुझा दिए। ये कैसे हो गया, कोई नहीं जानता था। सभी को लगा कि ऐसा हवा के कारण हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सभी लोग बाहर घूम रहे थे और कुछ नौकर हवेली की छत पर फिर से दीपक जला रहे थे, लेकिन दीपक जलते ही बंद हो गया। नौकरों की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। तभी नीचे से आवाज आई, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम दिया भी नहीं जला पा रहे हो। कहता हुआ वह ऊपर आया कि उसका पैर फिसल गया, इसीलिए वह ऊपर नहीं जा सका। इसके बाद सभी लोग वहां दौड़कर आए। सबने पूछा, क्या हो रहा है? तुम कैसे गिरे? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पीछे से बहुत जोर से आवाज लगाई हो, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी ऊपर से नौकर आता है और कहता है कि जब भी दीपक जलाया जाता है तो वह अचानक बुझ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हवा का एक झोंका भी नहीं है जो इन सब दियों को बुझा सके। सभी के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। काफी पूछताछ के बाद भी कुछ पता नहीं चला। रात बीती और सुबह हुई। उस दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। कई चीजें अपनी जगह से बाहर थीं और कई चीजें बदल गई थीं, लेकिन हर कोई इस भ्रम में है कि हो सकता है कि उन्होंने यह चीज पहले भी इसी जगह पर रखी हो। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी को इस पुरानी हवेली से दूर जाने का मन। दरअसल उनकी कार विपरीत दिशा में अपनी जगह पर खड़ी थी, जबकि कार को किसी ने छुआ तक नहीं। यह घटना बहुत रहस्यमयी थी। पहले तो सभी को एक दूसरे पर शक होने लगा, लेकिन कार की चाबी बड़े भाई के पास थी, इसलिए उससे दूसरी चाबी लेना असंभव था। इसीलिए हवेली को लेकर सभी के मन में डर बैठने लगा। पुरानी हवेली में हर दिन अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। लाइट अपने आप चालू और बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई चिल्ला रहा हो। कभी किसी के बोलने की आवाज आती तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, और जब कोई कमरे में जाता तो वहां कोई नहीं होता। किसी को पता नहीं चल सका कि आवाज कहां से आ रही थी, क्योंकि कमरा चारों तरफ से बंद था और कमरे में केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आना और बाहर जाना संभव था। एक दिन कमरे में चिल्लाने की आवाज आई। सबने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सबके मन में डर बैठ गया था। इन लोगों के दिमाग में अनगिनत बातें चल रही थी। कोई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सबके पास एक ही सवाल था और किसी के पास जवाब नहीं था। अगली सुबह एक नौकर को बहुत पीटा गया। जब उसने इसके बारे में सभी को बताया तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, इससे कोई अनजान नहीं था। हर कोई जानता था कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हम सभी को इस पुरानी हवेली से दूर ले जाना चाहता है। नौकर की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ तो नौकर ने कहा कि मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम सबको अपनी जान की परवाह है और जीना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। नौकर की बातें सभी की समझ से परे थी, लेकिन एक अज्ञात भय सभी को सता रहा था। उस दिन के बाद सभी ने पुरानी हवेली छोड़ दी और उससे कुछ दूरी पर एक नई हवेली बनाई और सभी लोग वहीं रहने लगे। जब वे लोग नई हवेली से पुरानी हवेली की ओर देखते तो उन्हें पुरानी हवेली के कमरों में कोई घूमता हुआ दिखाई देता। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी, लेकिन सभी लोग पुरानी हवेली से बहुत डरते थे। सभी जानते थे कि कोई है जो नहीं चाहता कि हम पुरानी हवेली में रहें, चाहे वह भूत हो या चुड़ैल, कोई नहीं जानता था। कुछ दिनों के बाद शहर से कॉलेज के लड़कों का एक समूह आया और उनसे हवेली में रहने के लिए आग्रह किया, क्योंकि उन्होंने पुरानी हवेली की कहानी सुनी थी। लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया और लोगों को दिखाने के लिए पुरानी हवेली में रात बिताना चाहते थे कि भूत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको पुरानी हवेली भूत कहानी पसंद आई
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूत कहानी या भूत अनुभव है तो हमारे साथ साझा करें।